सादर जय जिनेंद्र सभी को। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ रक्षाबंधन की कहानी कि रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, एकदम सरल भाषा में, ताकि ये बच्चों को भी इजीली समझ में आ जाए। जैन समुदाय के अनुसार रक्षाबंधन की कहानी कुछ अलग है। यह स्टोरी एक मुनि द्वारा 700 मुनियों की रक्षा करने पर बेस्ड है। यह कहानी ही रक्षाबंधन के त्योहार का आधार है। इस कहानी के अनुसार हस्तिनापुर के राजा महापद्म ने अपने बड़े बेटे को राज्यपाट सौंपकर वैराग्य धारण किया, यानी कि सब कुछ छोड़कर साधु बन गए। उनके साथ उनका सबसे छोटा बेटा भी राजपाट को छोड़कर अपने जीवन को सफल बनाने के लिए चले गए और मोक्ष पाने की राह पर निकल गए। उधर ही पास में उज्जैन नगरी के राजा श्री वर्मा के मंत्री बलि, नमूची, बृहस्पति और प्रहलाद थे और चारों ही जैन धर्म के कट्टर विरोधी थे, मतलब कि दुश्मन थे। एक बार उन्हीं की नगरी में अकंपनाचार्य मुनि अपने 700 शिष्यों के साथ पधारे। वे नगर के बाहर बगीचे में ठहरे। आचार्य जी को जब पता चला कि राजा के चारों मंत्री घमंडी हैं और जैन धर्म के खिलाफ है, तो आचार्य जी ने अपने शिष्यों को बुलाकर आज्ञा दी कि जब राजा और मंत्री यहाँ आए तो मौन धारण कर लें, अर्थात कुछ भी ना बोलें। इससे क्या होगा कि किसी भी तरह का कोई बहस नहीं होगी और सब शांति से रहेंगे। सब ने कहा कि जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। पर उस समय एक मुनि श्रुत सागर जी वहां पर नहीं थे, तो उन्हें मौन रहने के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर जब राजा अपने मंत्रियों के साथ मुनियों के दर्शन के लिए आए, तब सारे मुनि मौन थे, अर्थात किसी ने भी कुछ नहीं कहा। तो इसे देखकर एक मंत्री ने राजा से कहा कि देखिए राजन, ये मुनि कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इनमें किसी प्रकार की कोई नॉलेज ही नहीं है। इसके बाद मंत्रियों ने उन मुनियों की बहुत बुराई की। उसी समय मंत्रियों के रास्ते में शुद्ध सागर मुनिराज मिले। वे आहार करके लौट रहे थे। जब उन्होंने यह बात सुनी तो उन्होंने मंत्रियों के सारे क्वेश्चन आंसर का जवाब दिया, जिससे कि सारे मंत्री उनसे हार गए। मुनिराज ने उन्हें अच्छी से समझाया। मुनिराज के आगे वहां के राजा ने हाथ जोड़े और कहा कि आप एकदम सही है। मंत्री इसे अपना अपमान समझकर उस समय तो वहां से चले गए, परंतु श्रुत सागर मुनि ने आकर गुरु को सारी बात बताई। तब आचार्य ने उन्हें जंगल में उसी स्थान पर जाकर तप करने को कहा जहां उन्होंने उन मंत्रियों को ज्ञान दिया था, ताकि संघ के अन्य लोगों पर कोई समस्या ना आए। यह तो निश्चित था कि मंत्री अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। ऐसा ही हुआ। ध्यानमग्न मुनि श्रुत सागर पर मंत्रियों ने मौका पाकर हमला किया। उन्होंने जैसे ही तलवार उठाई, वन देव ने आकर उन्हें जड़ कर दिया, मतलब कि उन्हें स्थिर कर दिया। फिर वो हिल डुल भी नहीं सकते थे। जब इस बात की खबर राजा को लगी तो उन्होंने मंत्रियों को देश से निकाल दिया। अब चारों मंत्री वहां से निकल हस्तिनापुर पहुंचे। उन्होंने वहां के राजा पद्मराय से नौकरी मांगी। राजा ने उन्हें योग्य पदों पर आश्रित कर दिया। बलि नामक मंत्री ने पद्मराय को विश्वास हासिल करने के लिए कूटनीति और छल से एक विद्रोही राजा को उसके अधीन करा दिया। अब क्या था, पद्मराय ने खुश हो उसे वर मांगने को कहा, मतलब एक प्रॉमिस देने को कहा। उससे कहा, राजन, वक्त आने पर मैं प्रॉमिस अपना मांग लूंगा। कुछ समय बाद अकंपनाचार्य मुनि ससंग हस्तिनापुर पहुंचे। राजा पद्मराय एक सच्चे जैन भक्त थे। बलि को जब मुनिराजों के आने की जानकारी मिली तो उसके अंदर बदले की भावना जगी। उसने राजा से अपना प्रॉमिस पूरा करने को कहा और मांगा कि राजन, मुझे 7 दिन के लिए राजा बना दीजिए। राजा ने अपना प्रॉमिस पूरा किया और अपने महल में चले गए। इधर बलि ने अपनी चालें चलना शुरू की। उसने आचार्य सहित 700 मुनियों के संघ पर उपसर्ग करना आरंभ किया। जिस स्थल पर मुनि संघ ठहरा था वहां चारों ओर कांटेदार बॉर्डर बनवा दी और नरमेध यज्ञ का नाम लेकर वहां जानवरों के रोम, हड्डी, मांस, चमड़ा आदि होम में डालकर यज्ञ किया। इससे मुनियों को फैली दुर्गंध और दूषित वायु से परेशानी होने लगी। उन्होंने अन्न जल त्याग कर समाधि ग्रहण की।
मुनियों के गले सूखने लगे, आंखों में पानी आने लगा और उनके लिए सांस लेना भी कठिन हो गया। उनको इस परेशानी में देखकर नगर के लोगों ने भी अन्न जल त्याग कर दिया। उधर मिथिलापुर नगर के वन में बैठे सागर चंद्र नामक आचार्य ने अवधि ज्ञान से मुनियों पर हो रहे इस उपसर्ग को जान अपने शिष्य पुष्पदंत को कहा, तुम आकाशगामी हो जाओ और धरती भूषण पर्वत पर विष्णु कुमार मुनि से इस उपसर्ग को दूर करने का विनय करो। वे विक्रिया रिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। विक्रिया रिद्धि मतलब कि वो रिद्धि जिसमें ये रिद्धि जिसके पास भी होती है वो किसी भी तरह का रूप, किसी भी तरह का आकार ले सकता है। विष्णु कुमार मुनि से विष्णु कुमार मुनि को यह विक्रिया रिद्धि प्राप्त थी। क्षुल्लक पुष्पदंत गुरु की आज्ञा पाकर पर्वत पर पहुंचे और मुनियों की रक्षा का अनुरोध किया। विष्णु कुमार मुनि अविलंब हस्तिनापुर आए। उन्होंने पद्म राय को धिक्कारा कि तुम्हारे राज्य में ऐसा अनर्थ क्यों हो रहा है। तब राजा ने उन्हें पूरी स्टोरी बताई, जिसे जान मुनि 52 अंगुल का शरीर बना ब्राह्मण का वेश धारण कर बलि के पास गए। बलि ने उनका आदर सत्कार किया और उनसे सेवा का मौका देने को कहा। इस पर ब्राह्मण वेशधारी मुनि ने उनसे 3 डग जमीन मांगी। मुनि ने अपनी रिद्धि का प्रयोग करते हुए शरीर बड़ा किया और जमीन नापना शुरू किया। पहले डग में सुमेरु पर्वत और दूसरे को मानुषोत्तर पर्वत पर रखा। जब तीसरे डग के लिए जमीन नहीं बची तो उन्होंने बलि से कहा, अब क्या करूं? तो बलि ने कहा, अब मेरे पास जमीन तो नहीं है, आप मेरी पीठ पर डग रख लीजिए। मुनि ने तीसरा डग बलि की पीठ पर रखा तो बलि कांपने लगा। देव और वह असुरों के आसन कंपायमान हो गए। सभी अवधि ज्ञान से वृतांत जान वहां आए और मुनि से क्षमा की प्रार्थना की। मुनि ने बलि की पीठ से चरण हटाया और असली रूप में प्रकट हुए। उसी समय बलि ने यज्ञ बंद कर मुनियों को उपसर्ग से दूर किया। राजा भी मुनि के दर्शनार्थ वहां पहुंच गए। नगरवासी सभी श्रावकों ने मुनियों की वैयावृत्ति की, उनकी सेवा की और मुनियों को चैतन्य अवस्था में लाए। मुनि पूर्णतः स्वस्थ हो आहार पर निकले तो श्रावकों ने खीर, सेवैया आदि मिष्ठान आहार हेतु बनाए थे। मुनियों को आहार करा, श्रावकों ने भी खाना खाया और खुशियां मनाई। यह दिन श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। इसी दिन मुनियों की रक्षा हुई थी। इस दिन को याद रखने के लिए लोगों ने हाथ में सूत की डोरे बांधे। तभी से यह रक्षाबंधन के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद विष्णु कुमार मुनि ने गुरु के पास जाकर अपने दोषों को बताया और महान तप किया। आज भी जैनियों के घरों में इस दिन खीर बनाई जाती है और विष्णु कुमार मुनि की पूजा तथा कथा के बाद रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा और आप समझ गए होंगे कि हम रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। जय जिनेंद्र।